नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि क्या भारत में कोरोना की एक और लहर तय है। जी हां, ये मैं नहीं बोल रहा बल्कि यूनाइटेड नेशन के महासचिव ने इस तरह की बात कही है और उन्होंने चिंता जताई है कि जिस तरह से यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों में कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसमें यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या दुनिया एक और लहर को फेस करने वाली है। अब आइए बढ़ते हैं स्लाइड की ओर और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा है और आंकड़े क्या कह रहे हैं। मैं आपको यह बता दूं कि दुनिया भर में 15 लाख से अधिक मामले रोजाना आ रहे हैं, इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में कोरोना की चौथी लहर तय है। पूरे यूरोप में चल रही है नई लहर, एशिया भी अछूता नहीं है जिस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गावी समिट में ऐसा कहा है और गावी का मतलब फुल फॉर्म आपको मैं बता दूं तो ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। समिट में इस तरह की बात कही है, इसलिए उन्होंने सरकारों और फार्मा कंपनियों से कहा है कि हर जगह वैक्सीन पहुंचाने का काम करें। मतलब जिनके पास सरप्लस वैक्सीन है या जो फार्मा कंपनी वैक्सीन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, वो हर जगह ऐसी जगहों में वैक्सीन पहुंचाने का काम करें ताकि तमाम देशों को वैक्सीन मिल सके और दुनिया के तमाम लोगों को इम्यूनिटी मिल सके। और वैक्सीन अगर संतुलन होगा, मतलब वैक्सीन का असंतुलन नहीं होगा, तो जो कोविड के वायरस है उनको म्यूटेट होने का समय नहीं मिलेगा और म्यूटेट होने का जब स्कोप नहीं होगा तो जाहिर तौर पर तभी हम ये कह सकेंगे कि हम कोविड के खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आइए और दूसरे स्लाइड से समझते हैं कि उन्होंने और कुछ क्या कहा है जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में एक और लहर तय है। उन्होंने कहा, गुटेरेस ने कहा, वायरस करता है तेजी से म्यूटेट। हम जानते हैं म्यूटेट मतलब अपने आप में परिवर्तन करता है। जी हाँ, और परिवर्तन समय के हिसाब से करता है और परिवर्तन करने के बाद अपने को एडजस्ट करता है और उसकी मारक क्षमता, उसकी संक्रमण क्षमता बढ़ती है या घटती है, ये निर्भर करता है। बट म्यूटेशन उसका स्वाभाविक रूप है, प्रारूप है, स्वाभाविक नेचर है। और इसीलिए गुटेरेस ने कहा वायरस करता है तेजी से म्यूटेट और फैलता भी है। वैक्सीनेशन नहीं होने पर म्यूटेशन की आशंका ज्यादा रहती है। मैं आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन से क्या होता है, शरीर में इम्यूनिटी पैदा होता है और जब शरीर में इम्यूनिटी पैदा होता है तो इम्यूनिटी क्या करता है, वायरस को पहचानता है, वायरस को किल करता है, उसको बॉडी के अंदर बढ़ने का स्कोप नहीं देता और जब वायरस बॉडी के अंदर बढ़ता नहीं है तो म्यूटेट करने का स्कोप कम हो जाता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर अगला वेरिएंट आना तय, लेकिन कब आएगा इसको लेकर के एक सवाल है। कब आएगा ये बड़ा सवाल है, लेकिन अगला वेरिएंट आएगा और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन असमानता की वजह से बन रहे नए वेरिएंट, ये बहुत मार्के की बात है और दुनिया में कई बार इसको लेकर के चिंता जाहिर की गई है कि ये वैक्सीन की असमानता क्या है। कई जगह तो बूस्टर डोज भी दिए जा चुके हैं, मैं आपको बता दूं, और कई सालों के लिए वैक्सीन स्टोर भी किया जा चुका है। पर कई ऐसे अफ्रीकन मुल्क हैं जहां पे वैक्सीन का पहला डोज भी नहीं दिया गया। और दुनिया में इस तरह की अगर वैक्सीन की असमानता रहेगी, मतलब वायरस के म्यूटेट होने का स्कोप, उसके चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे। इसलिए अगर कोई देश ये मानता है कि उसने 3 डोज लगवा भी लिया और उसके बाद स्टोर में भी वैक्सीन रखा हुआ और तब वो सेफ रहेगा, तो ऐसा सोच गलत है। इसीलिए यूएन महासचिव ने इस तरह की बात कही कि जो वैक्सीन असमानता है उसको खत्म किया जाना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने गावी समिट में, जो मैंने आपको बताया, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के समिट में उन्होंने इस तरह की बात कही कि वैक्सीन असमानता को घटाया जाना चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए, तभी दुनिया कोविड फ्री हो सकता है।
कोरोना तभी खत्म हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अगर यूरोप के कई मुल्कों में जहां 15 लाख से ज्यादा केसेज आ रहे हैं, तो क्या भारत में एक और लहर आना तय है? मैं आपको ये बता दूं कि भारत में ये आवाज उठ रही है, सूचना मिल रही है कि XE वेरिएंट की दस्तक पड़ चुकी है। जहां तक WHO का सवाल है, तो WHO ने ये माना है कि ये वेरिएंट BA.2 के मुकाबले 10 गुना खतरनाक है। पर ये अभी देखने की क्षमता है, खतरनाक मतलब संक्रमण क्षमता ज्यादा हो सकती है, पर क्या मारक क्षमता भी ज्यादा है, वायरुलेंस भी ज्यादा है? ये अभी साइंस की कसौटी पर प्रामाणिकता के साथ कहा नहीं जा सकता। हमारे कई एक्सपर्ट्स ने कहा है चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर ये नया वेरिएंट आता है तो क्या इसकी संक्रमण दर ज्यादा होगी, और उसके बाद संक्रमण दर ज्यादा होगी तो क्या वायरुलेंस भी ज्यादा होगा? ये कई सवाल हैं जो हर वेरिएंट में पैदा होते हैं, इसलिए इसको समझने की जरूरत है। XE वेरिएंट BA.2 और BA.1 का हाइब्रिड स्ट्रेन है, तो आप समझ सकते हैं कि ये BA.2 और BA.1 का हाइब्रिड स्ट्रेन है, और WHO ने इस स्ट्रेन को लेकर चेतावनी भी जारी की है। और मैं आपको बता दूं कि ये वेरिएंट फ्रांस, डेनमार्क और बेल्जियम में पाया गया है। इन 3 मुल्कों में पाया गया है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है और पाया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर यूरोप के कई मुल्कों में इसका प्रसार हुआ है। इसीलिए सवाल ये उठता है कि जिस तरह से चीन और अमेरिका यूरोप के कुछ देशों में मिल करके जैसे 15 लाख से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, तो क्या भारत में एक और लहर आना तय है? इसीलिए मैं आपको बता दूं कि भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं, उन्होंने 5 राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है, जहां पर कि संक्रमण दर पिछले कुछ दिनों में 7 दिनों में बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिविटी रेट, और उन्होंने चिंता जताई है और उन्होंने इसकी जांच करने की बात भी कही और अलर्ट रहने के लिए भी कहा है। इसलिए ये बड़ा सवाल है। बीच में जो हम लोग थोड़ा रिलक्टेंट हुए थे, एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से भी कोविड प्रोटोकॉल नॉर्म्स में छूट दी गई थी। जाहिर तौर पर हम सब की जिम्मेदारी है कि एक बार फिर से हम सजग हों, अलर्ट हों, अपनी सुरक्षा खुद करें। और बड़ा सवाल यह है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं, खासतौर पर मास्क, सैनिटाइजर, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल फिर से करें, सजग रहें, अलर्ट रहें, यही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो फिलहाल हेल्थ क्लास में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।